व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मालदीव कंगाल, चीन का जंजाल, मुइजू बेहाल। मुइजू के तो होश उड़ चुके, तोते उड़ चुके। मुइजू कह रहा भैया हम पे तो समझ ना रही गवर्नमेंट। मोए मोए हो गया उसका। देखते हैं मेजर गौरव सर की वीडियो मेजर राइट चैनल से 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त ऐलान कर दिया है मोहम्मद मुइजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स ने, और ये बोला है कि साहब कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर सकते। हाथ खड़े कर दिए उसने। वाह भैया, यानी कि कोई नहीं हम सड़कें नहीं बना सकते, कोई नहीं हम यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कोई नए अस्पताल नहीं बना सकते। क्यों? क्या हुई? पैसा इल्ले इल्ले कह रहा पैसे नहीं हमारे पास। कैसे नहीं? हमारे पास पैसे नहीं है और यही देश है झूठा है कि जिसके 3 मंत्री बड़े घमंड। ये आप मालदीव्स से कंपेयर करेंगे लक्षद्वीप को, आपको पता ही नहीं है मालदीव्स क्या चीज है। जो सर्विस लेवल, अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। ये कह रहे पैसे नहीं हमारे पास, गया लेवल। इनके पास पैसे नहीं है सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल चलाने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास। अब दोस्तों, इसके पीछे भी राज है कि क्यों नहीं है पैसे इनके पास। कारण क्या है? हर जगह 5 स्टार होटल है, हर जगह 7 स्टार होटल है, शराब की नदियां बह रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं दुनिया भर के। भाई इंडियंस ही तो नहीं आ रहे। चाइनीज फिर नंबर 1 हो गए, जहां पे चाइनीज नंबर 3 थे। पहले इंडियन थे, दूसरे रशियन थे, तीसरे चाइनीज थे। अब वो जो चाइनीज हैं वो नंबर 1 हो गए। चाइना ने बोला कि हम इनकी मदद करते हैं, चलो ये भीख मांगने गया था चाइना ने अपने टूरिस्ट भेजे, चाइना बन गया नंबर 1। गुड, वेरी गुड। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं भाई, तुम्हारे पास पैसे फिर क्यों नहीं है? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है कि तुम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करो? दोस्तों, कुछ मैं आज आपको आंकड़े देता हूं तो आपकी आंखें खुलेंगी और तब आपको पता लगेगा कि चीन जब चूरन बेचता है और चीन का चूरन जो चाटते हैं उनका हाल होता क्या है। बेसिकली मुइजू ने यह बोल दिया है कि कुछ आने वाले महीने, जो 2-3 महीने हैं, वो हमारे लिए सबसे क्रिटिकल टाइम होगा। उसने ये बोल दिया है कि साहब ये जो आने वाला वक्त है वो मालदीव्स के लिए एक बहुत इम्तिहान की घड़ी है, और अगर हमने पार कर लिया तो फिर हमारी नैया पार हो जाएगी, वरना हम सब लोग डूब जाएंगे, बड़ा फंसे हुए। ये तो डूबेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम डेटा देखें तो डेटा देख के ये पता चलता है कि मालदीव्स का 60% यानी कि 60% एक्सटर्नल डेब्ट है वो चाइना को है। अरे ये है चाइना का चूरन जो मालदीव्स चाट चुका है दोस्तों। और भी बताऊंगा अभी इसके आगे। अभी ये दिस इज नॉट इनफ। चाइना ने क्या करा कि मालदीव्स को पैसे देने शुरू करे, और ये आज से नहीं, पिछली वाली सरकार को भी देना शुरू करा। लो कितना चाहिए साहब? $100 मिलियन चाहिए। $100 मिलियन? क्या गरीबों वाली बात कर रहे हो यार? 200 लो। 200 कब्जा किसको कर बुरा रहा है लगता? उस पे। किसको बुरा लगता? में आप किसी से 100 रुपए मांगने गए, कह रहे 100 क्यों ले रहे हो? 200 लो। जब आपने बोला कि वापस कब करना है, दूसरे बंदे ने बोला कि आपके मेरे बीच में ऐसी क्या बात है यार, फॉर्मेलिटी है कोई? भाई लोग हैं, देख लेंगे बाद में जो करना है। अपना मेरे नाम खुश हो गए, आपने जेब में पैसे डाल दिए और आप फंस गए। दोस्तों, यही चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जिसकी वजह से मुइजू आज की तारीख में, वो प्रो चाइनीज है, ये बात सच है, लेकिन मुइजू बहुत ज्यादा मजबूर हो गया है। पैसे उसने खा लिए, खुद अपने पैसे सिंगापुर, दुबई, इन जगह डाल दिए जो इसने घूस खाई थी चाइनीज से। जो इसने पैसे लिए थे चाइनीज से वो ये खा गया है, वो निगल गया है, और अब इसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं करूं क्या। किसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अबे जब तू कुछ कर नहीं सकता तो तू राष्ट्रपति क्यों बना मालदीव्स? ऐसी एक और बात आपको बताता हूं, आपको झटका लगेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, एक टापू है आइलैंड, फेदू फिनोलू। ये एक आइलैंड का नाम है। ये आइलैंड है जो माले है ना, उनका कैपिटल है मालदीव्स का। उसका जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है टापू। 50 साल के लिए ये चाइना को दे दिया गया है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि मालदीव्स ने वही गलती करी जो श्रीलंका ने करी, मालदीव्स ने वही गलती करी जो पाकिस्तान ने करी। भाई सब क्या कर रहे हैं? मालदीव्स ने एक पूरा का पूरा टापू, छोटा टापू है लेकिन बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, यानी कि बिल्कुल ये माले का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बगल में टापू है। ये टापू उन्होंने 50 साल के लिए, अब इसमें मालदीव्स वाले नहीं जा सकते। इस टापू में इसमें जाएंगे तो सिर्फ चाइनीज जाएंगे और चाइनीज कंट्रोल करेंगे। अगर मालदीव्स वाले को जाना है तो चाइनीज से परमिशन लेगा। चाइनीज ने वो टापू क्यों लिया? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, वहां पे आके चाइना की सबमरीन्स भी रुकेंगी। ये बेसिकली मालदीव्स को वेपनाइज करने का एक तरीका है। दोस्तों, चाइना कैसे कैसे मुल्कों को खाता है, बाइट साइज्ड। मैं हर समय कहता हूं ना, बाइट जैसे बिस्किट होता है ना, छोटा सा बिस्किट, छोटा वाला बिस्किट जो आप एक साथ मुंह में डाल लें, आपको उसको तोड़ने की जरूरत ना पड़े। चाइना ऐसे मुल्कों को लेता है। जैसे छोटा मुल्क है, कोई भी छोटा मुल्क ले लीजिए, चाइना के टारगेट की बात कर रहा हूं। चाइना कैसे मुल्कों को, चाइना कभी भारत के साथ काम थोड़ा ना करता है, नो नेवर। चाइना लेता है छोटे छोटे मुल्क जिसमें एक करप्ट एलीट हो,
यानी कि जो टॉप वाले लोग हों, उसका अशराफिया हो, जो टॉप हो, वो निहायत ही करप्ट हो, भ्रष्ट हो एक नंबर के। ठीक है जी, आइडेंटिफाई कर लिया, छोटा मुल्क, करप्ट एलिट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कि वो जहां पे पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, बहुमत सरकार में जहां पे राजनीतिक उथल पुथल होती है, वहां पे आप इंटरफेयर कर सकते हो, वहां पे आप उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट आराम से कर सकते हो। श्रीलंका सेम थिंग, राजपक्षास टोटली करप्ट, छोटा देश, करप्ट एलिट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डन। पाकिस्तान छोटा देश, करप्ट एलिट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डन। इसी प्रकार से अफ्रीका के कई देशों को चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड के चक्कर में घेरे में ले लिया है, और यही काम वो मालदीव्स के साथ कर रहा है। और ये पूरा जो चुनाव है जिसमें ये मोहम्मद मुइज़ू आया है पावर में, ये चाइना ने इसलिए ऑर्केस्ट्रेट करा था। अब चाइना और आइलैंड भी लेगा। भाई साहब, एक बार आपने साइन कर दिया और आपने बोला कि अगले 50 साल के लिए हम आपको 10-15 आइलैंड दे रहे हैं, और दिया कितने पता है आपको? ये इतने गए गुजरे हैं, बेगैरत हैं ये लोग, बेशरम हैं जो मालदीव्स की लीडरशिप है। इन्होंने ये आइलैंड दिया $4 मिलियन के लिए। $4 मिलियन कितना? 35 करोड़ रुपए। 35 करोड़ रुपए, सिर्फ 35 करोड़ रुपए में एक उन्होंने आइलैंड दे दिया। गजब है। 35 करोड़ इंडियन रुपीस। तो अडानी को बोला, अडानी तो पूरा मालदीव्स खरीद ले। अंबानी को बोलो, दिल बाय द कंप्लीट मालदीव्स। क्या भाव बिक रहा है बताओ ना यार, रेट लगाओ अपना, क्या भाव है? जब तुम दे ही रहे हो और तुम्हें पैसे ही चाहिए तो पैसे तो हम भी दे देंगे, और चीन से ज्यादा दे देंगे। चाइना से ज्यादा अमीर लोग भारत में बैठे हैं। अगर आप बिलियनर्स की लिस्ट देखेंगे आपको ये पता लगेगा कि मैक्सिमम वेल्थ किसके पास है। चाइनीज से ज्यादा आपको इंडिया में मिल जाएगी। ये अंबानी, अदानी, ये सब बड़े बड़े पर्सनल वेल्थ इनकी इतनी है। तो दोस्तों, ये गेम खेला है चाइना ने मालदीव्स के साथ। और क्यों खेला है? मालदीव्स को लग रहा है कि चीन हमारे बगल में आ रहा है, चीन बड़ा प्यार से बात कर रहा है, हम बड़े अहम हैं। ये गलतफहमी कभी मत करना दोस्तों। जब आप खाना खाते हैं तो फिर जब आपको सौंफ दी जाती है, साथ में टूथपिक होता है ना, कि अगर कोई दांत में खाना फंस गया हो निकाल लो, वो मालदीव्स की औकात है चीन के सामने। और ये लोग समझ रहे हैं हम बड़े अहम है। ये गलतफहमी पाकिस्तानियों को भी थी कि हम बड़े अहम हैं, अब गधे बेच रहे हैं, बहुत अहम है। चाइना हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, चाइना फलाना, चाइना डिमका, हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारे बिना सांस नहीं लेता। ये चाइना की सच्चाई है। 50 साल के लिए एक उनका आइलैंड उन्होंने निपटा लिया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ जाएं, भारत ने इनसे कोई जमीन नहीं ली। भारत ने पैसे भी दिए, भारत ने जमीन नहीं ली। भारत ने बोला नहीं तुम्हारी जमीन तो। देखिए बेसिक क्या होता है, दोस्ती में अगर इज्जत ना हो ना, वो दोस्ती नहीं होती। दोस्तों, सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में आपके काम आए। आपको पर्सनली पैसे दे दिए ठीक है, लेकिन आपके बुरे वक्त में कौन काम आया? जब आपके पास पानी नहीं था पीने को, कौन काम आया आपके? आपके पास खाना नहीं था खाने को, किसने खाना भेजा? आपके पास दवाइयां नहीं थी, किसने दवाइयां भेजी? जब आपके यहाँ मिलिट्री कू हो गया था तब किसने अपनी फौजें भेजी? जब आपको कोरोना वायरस हो गया था किसने वैक्सीन भेजी आपके पास? सोचिएगा जरा, मैं मालदीव्स वालों से पूछ रहा हूँ, सोचिएगा। तब आपको पता लगेगा, एक एक करके चीन पूरे मालदीव्स को खा जाएगा। और वहां पे भारत का ऐसा रुतबा है कि ईरान ने बोल दिया कि वीजा फ्री एंट्री 15 दिन के लिए आओ, आ जाओ। भारतीयों से यह कह रहा है, ईरान कह रहा है कि आप आ जाओ। दोस्तों, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी। जापान भी आएगा उसमें, इंडोनेशिया भी आएगा उसमें, फलाना देश भी आएगा, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। लेकिन उस लिस्ट में जो वीजा फ्री एंट्री है पाकिस्तान के, जबकि 80 भी मुसलमान थे, तो 80 मुसलमान तो वैसी एंट्री नहीं पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी इसी पे बेस्ड है। जब ईरान के बारे में बात करते हैं, यही बात करते हैं ना कि 80 भी मुसलमान थे, तो 80 मुसलमान। तो आप सोचिए कि ईरान ने भारत को ऑफर कर दिया, जो कि एक कोट अनकोट हिंदू काफिर देश है। हिंदू काफिर मुल्क को बोल दिया कि आप वीजा फ्री आइए, घूमिए हमारे देश में, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन आप रह सकते हैं वहां पे। और पाकिस्तानियों को 4 बार चेकिंग होती है एयरपोर्ट में, 5 बार बेइज्जती होती है, फिर 6ठी बार अंदर आने देते हैं, अगर आने दें तो दोस्तों, ये चल रहा था मालदीव्स में और ये चल रहा था ईरान में, और पाकिस्तान का तो बेड़ा ही कर गया। पाकिस्तान की एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान ने तो अपने आप को बेच दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर मालदीव्स की। सर ने जो कहा ना, मालदीव्स के लोगों को सोचना चाहिए कौन काम आया था। मैं कह रहा हूँ, उन्हें सोच बेच दी, उन्हें चाइना को सोच बेच दी। चाइना ने इतना कर्ज चढ़ा दिया उनके ऊपर, प्लस लोगों को नहीं, जो कुछ इसके हैं, इसके जो है, इसकी सरकार गिरेगी, टाइम लगता है उस चीज के अंदर। सर की बात है, टी शर्ट पहन के चल रहा था ना इंडिया होट, अब नंगा ही घूमने का टाइम आ गया भाई। यार कोई अपनी जमीन कैसे गिरवी दे सकता है? क्या कर रहे हैं ये? ओ भाई क्या कर रहे हैं? मदद मांग लेते किसी और कंट्री से, पैसे लेके पैसे चुका देते। पैसे चुकाने की बात होती तो वही सही बात है सर की, अंबानी अडानी से भी दिलवा देते पैसे। पाकिस्तान कम से कम गधे तो बेच रहे हैं, इनके पास तो गधे भी नहीं है बेचने के लिए, क्या करेंगे? टापू बेच दिया भाई साहब, गजब। ये देश नहीं समझ रहा कि पड़ोस में, यार इनको ये कुछ देश ऐसे, इनको समझना पड़ोसी काम आता है। पाकिस्तान बेवकूफ, ये भी बेवकूफ होता जा रहा है।
श्रीलंका की तो अकल बहुत जल्दी उनको समझ आ गया क्या खेला वो कर रहा था, उनको पता लग गया। कुछ बांग्लादेश में भी अपोजिशन पार्टी उछल रही है आजकल। भाई क्या हो रहा है? नेपाल को देख ले, नेपाल नहीं आता उनके उसमें, नेपाल थोड़ा दिमाग से चलते हैं उनकी सरकार। और क्या मेरे को ना अब ना इस टॉपिक को लेके, मालदीव वाले टॉपिक को लेके मुझे लगता है यार थोड़े दिन में ना खबर आएगी कि मुइजू कह रहा है मेरे से नहीं समझ रही सरकार, लो भैया मैं जा रहा हूँ। क्या बोले? ये थोड़े थोड़े दिन बनते हैं नए नए आके, जैसे वो ट्रूडो ऐसे खुद का था और मैं ये कर दूंगा, उसको तो अपनी न्यूज की मीडिया भावबीन दे रही है, उसके बारे में तो कोई न्यूज भी नहीं आती अब। हाँ ऐसी है, धीरे 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 शन बढ़ जाएगा। नहीं ये यूटर्न लेगा, यूटर्न लेगा ये। और जो अभी प्रो चाइना हो रहा है ना, ये कार्ड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इनको समझ आ रही है, लेकिन बस ये कि एडमिट नहीं कर सकता। एडमिट कर ले तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो जाएगी एकदम से। तो मुझे लगता है सरकार चेंज होगी ना, फिर वो सरकार भाई अब मुझे कह दोगा थोड़े दिन चला ले, तू अपनी पेंशन पूछना जुगाड़ कर ले, 10 दिनों का लगेगा पेंशन बच जाएगी तेरी, फिर तो हट जाओ। तेरे को क्षमा प्राप्ति भी होना पड़ेगा, दूसरा आके बोल देगा कि उसके लिए सॉरी है, तो उसकी भी बेइज्जती नहीं, तेरी बेइज्जती नहीं। ऐसे कुछ लग रहा है मुझे। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।